ज्यादा गाड़ी रोको। यही कि हाशिम खान ने बेटी को आजादी दे रखी है, उसको गाड़ी चलाने देता है, लड़कों के साथ पढ़ने की इजाजत दी हुई है, और सबसे बड़ी बात कि पर्दा नहीं करवाता। मैं कहता हूं चुप रहो अकबर, वरना आपका हाथ उठ जाएगा ना मुझ पर। इसकी वजह से, इस लावारिस की वजह से। अकबर खामोश रहो। परेशानी, दुख, मैंने अपनी रूह के ऐसे बर्फ खाने में दफन कर दिए हैं जहां से मुझे इनकी आहट तक सुनाई नहीं देती। दरअसल उनकी एक बेटी है। अच्छा, कैसी है? आप लोग वहां रिश्ता लेके जाए ना। अब वो मुझे बहुत पसंद है। सारे फैसले खुद ही करोगे? सना, इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसे खुद ही सारे फैसले करने पड़ते हैं। शायद मेरी जिंदगी में वो वक्त आ चुका हो। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुम कुछ दिनों से काफी बदले बदले नजर आ रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ओ, मुझे याद आया, एक बहुत जरूरी कॉल करनी थी। मेरी राह में झिलमिलाती रही, जगमगाती रही, तेरे चेहरे पे आकर नजर रुक गई, कितनी रंगी फिजाएं बुलाती रही। इधर जा रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरा काम है बाहर। तुम्हारे बाबा जानी कल गए थे मुराद के ऑफिस में उससे मशवरा करने के लिए। तो क्या कहा उसने? उसने क्या कहना था? उसने कहा जो तुम्हारी मर्जी। अगर इसकी यही मर्जी है तो जाने देना इसे। थैंक यू। कितने मसरूर हर थी जिंदगी, सामने आ गई आज कैसी घड़ी, जिसका आगाज दोनों ने मिलकर किया, वो कहानी मगर किस तरफ मुड़ गई। सफर कट रहा है मगर, जिंदगी का सफर कट रहा है मगर, अजनबी रास्ते, अजनबी मंजिलें, अजनबी रास्ते, अजनबी मंजिलें, आने जाने बिछड़े जाए किस मोड़ पर, अजनबी रास्ते, अजनबी मंजिलें।
इंडस्ट्रियलिस्ट। जल्दी पुश्ती रईस तो हम थे ही, और अब इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो गए। तुम देखना आमिर, बहुत जल्द मेरा शुमार इस शहर के बड़े सनतकारों में होगा। मेरी अपनी कमर्शियल एम्पायर होगी। आहिस्ता दोस्त आहिस्ता। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा और फिर टॉप गियर लगाते हैं। लेकिन तुमने तो शुरू में ही गाड़ी टॉप गियर में डाल दी। ओहो, ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल ऑटोमेटिक गियर्स का जमाना है मेरी जान। स्पीड देते जाओ, गियर खुद ब खुद बदलते रहेंगे। हाँ ये तो है। बाबा जानी, आपको आज वकील के पास जाना था, आप गए थे? हाँ बेटा, गया था। तो क्या कहा उसने? बेटा उसे खुद भी समझ नहीं आ रही। बाबा, नागर पापा को गुम हुए 6 माह हो गए। आखिर हम कब तक झूठ बोलते रहेंगे और लोगों से छुपाते फिरेंगे कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए? बेटा मैं भी यही सोच रहा हूँ। बाबा अब सोचने को क्या रह गया? अब इंतजार ना करें। मैं तो कहती हूँ सुबह ही पुलिस को इत्तला दे दें। अच्छा बेटा कुछ करते हैं? बाबा जानी, न जाने आपने इस बात को इतना लाइट क्यों ले लिया? नादर काका को कुछ भी हो सकता है। वो जिंदा है या वो खुद ही? क्या मतलब? अगर वो जिंदा है तो हमें जरूर इत्तला करेगा। वो बाबा जानी आ गए हमें? नहीं बेटा अभी नहीं आए। लाओ, चीनी तो नहीं डाली? नहीं बीबी जी। गुलशन वो सना कहाँ है? हाय जी, वो तो अपने कमरे में है। मैं अभी बुला के लाती हूँ। नहीं नहीं, मैंने बस यूं ही पूछ लिया था। जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सना जमाल के रिश्ते से इनकार क्यों कर रही है। बाबू जान इनकार नहीं कर रही, सोचने के लिए मोहलत मांगी है। इतना अरसा हो गया है, आखिर कोई कहाँ तक इंतजार करे। कल रुबीना का फोन भी आया था, पूछ रही थी कि तुम लोगों ने क्या फैसला किया। मेरा ख्याल है कि कल मैं सना से 2 टोक बात करूं। ये ठीक रहेगा। हाँ तुम बताओ, तुम्हारा कारखाना कहाँ तक पहुंचा? बबीजान काम स्पीड से जारी है। ये तो मैं बड़े अरसे से सुन रही हूँ। देखो। हेलो, कौन बोल रहा है? भाई नाम तो बताओ। कामरान? नहीं भाई, ये कामरान का नंबर नहीं है, आपने गलत मिलाया। आपसे कह रहा हूं ना मैं, गलत नंबर मिलाया आपने। किसका फोन था बेटा? कोई पागल लगता था आदमी, कह रहा है कामरान से बात करनी। मैं कह रहा हूं नहीं है कामरान का, फिर कामरान से। ये अब लोगों ने तंग करने के नए बहाने बना लिए। हाँ तुम टालो मत, ये बताओ कि कितना अरसा रहता है तुम्हारा कारखाना मुकम्मल होने में? बाबूजान बस थोड़े अरसे की बात है। बेटा मैं तो हर नमाज में तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करती हूँ। बाबूजान मुझे आप ही की दुआओं की जरूरत है। अजनबी रास्ते मुझे देखकर हैरान हो रही हो? अगवा करने नहीं आया। आओ गाड़ी में बैठो। तुम मुझे कभी लेने के लिए भी तो नहीं आए हो, और अगर अगवा कर लिया तो? कहाँ जा रही हो? ये सारा
बीबी की यूनिवर्सिटी का सूट है जी, मैं इस्त्री करने जा रही हूँ। तुमने सना से बात की जमाल के बारे में? जी बेगम साहबा, मैंने छोटी बीबी से बात की थी। क्या कहा उसने? उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे तो रोज ही जमाल साहब का जिक्र होता है। देखो गुलशन, सच सच बताओ, सना की पसंद कोई और तो नहीं है? बीबी जी, मुझे नहीं पता जी। तुम सारा दिन साथ होती हो उसके, कभी उसने जिक्र नहीं किया तुमसे? बेगम साहबा, मैं सच कहती हूँ जी, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, जाओ दफा हो, मैं खुद बात कर लूंगी उससे। यार अकबर, ये लोहे सीमेंट और सरिये का हिसाब है, और ये आर्किटेक्ट के बिल्स, और बस देखो, तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि ये हिसाब किताब का काम मैं नहीं कर सकता यार। बस ये तुम खुद ही कर लिया करो। क्यों यार, क्या हुआ? तुमने जो ये फाइलें वगैरह बनाई ना, इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ओके, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जनाब अकबर साहब, तामीराती काम के लिए मजीद रकम की जरूरत पड़ेगी, और मशीनरी के लिए भी। क्या मतलब आमिर? भाई मतलब ये जो हमने रकम हाशिम अंकल और बैंक से ली थी, वो तो तकरीबन खत्म होने वाली है। तो फिर? तो अब बैंक तो हमें और कर्जा नहीं देगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर ऐसी सूरत में तुम्हें हाशिम अंकल से मदद लेनी होगी। नहीं आमिर, नहीं, हरगिज नहीं। बाबा नाराज होंगे यार। पहले भी कितनी मुश्किल से उन्होंने जमीन बेच के मुझे रकम दी थी। लेकिन अकबर यार, कुछ तो करना पड़ेगा ना। कैसे कुछ करेंगे यार? इतनी रकम कहां से मिल सकती है? अकबर यार, मैंने इस बारे में काफी सोचा है, लेकिन कोई उम्मीद की किरण नहीं। तो फिर तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करके अपने डैड से बात करनी होगी। ये तो वो भी नहीं चाहेंगे कि तुम थोड़े से पैसों के लिए अपना कारखाना छोड़ दो। हाँ, ये बात बाबा जान की समझ में आ जाएगी। मैं आज ही बाबा जान से बात करता हूं। ठीक? ये उठाओ भाई। जब्बार मामा, बेटा, मामा जानदर काका कहाँ है? काका जल्दी से जाके गाड़ी निकाले, हम लोग अभी आते हैं। 1 मिनट में गाड़ी निकालता हूं। बाबा जान, चले बाबा जान। हाँ, चलो। जान कैसी है? ठीक रही ना तुम? ये है जी मेरी बेटी अर्शी। बहन से मिलो, सना। हेलो, ये so pretty। माँ पे गई ना।
जाने मुराद क्यों नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल गालिबन आप मुराद को रिसीव करने आए हैं। हाँ हाँ बेटा, लेकिन आप कौन? मुराद दोस्त है मेरा। मुराद ने आना था बेटा, लेकिन आया नहीं। जी अंकल आना तो था उसने, लेकिन आई डोंट नो। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। चलो बेटा चलो। वक्त की बंद मुट्ठी में है जिंदगी, कितनी उलझी हुई है कहानी मेरी। मेरे आंगन के मौसम बदलते रहे और किसी ने भी मुश्किल न जानी मेरी। मुझसे रूठे हुए मेरे शाम सहर। वैसे मामा क्या बात है, आज तो खाना कुछ ज्यादा ही मेहनत से बना है। जबरदस्त। जाहिर है, मेरी बेटी इतने अरसे के बाद आई है, इतनी कमजोर लग रही है। कमजोर? ये लो कबाब। मामा आपकी आईसाइट वीक हो गई, कमजोर लग रही है। अच्छा अच्छा तुम रहने दो, लो मैंने अपने हाथ से बनाया। मेरी जान एक ले लो ना, ये लो, मामा ने भी एक लिया है। हाँ 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 हाँ। अच्छा चलो। जमाल साहब मान गई आपकी चॉइस को। मैंने कहा था ना अच्छी है, देखा? हाँ हाँ अच्छी है, बस क्या मतलब? बस बस भाई, अब तो अर्शी भी आ गई है, अब तो कोई हल्ला गुल्ला होना चाहिए। अब भाई मैं तो डेली फोन करती हूँ उन लोगों को, अब वो कोई जवाब दे तो बात बने ना। जमाल ये मुराद कौन है? मुराद यूँ समझो कि अंकल हाशिम ने उसे अडॉप्ट किया है। मैं समझी नहीं। नहीं, एक लावारिस था, अंकल हाशिम उसे उठाकर घर ले गए, उसे अपने बच्चों की तरह पाला, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। लेकिन तुमने मुझे पहले तो इसके बारे में नहीं बताया। सना के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन देते थे मौसू। अच्छा हाँ, इंटरनेट पे चैटिंग करते हुए। सुनो, तो हाशिम अंकल ने इसे लंदन में जाया था पढ़ाई के लिए? नहीं, वो तो स्कॉलरशिप पे गया। वाह जबरदस्त। इसका मतलब है कि मौसूफ खासे इंटेलिजेंट बंदे हैं। He's a nice guy. वैसे उनके घर में उसे कोई पसंद नहीं करता। बेटा कोई पसंद करे या ना करे, हाशिम खान ने उसे एक बड़ा आर्किटेक्ट तो बना ही दिया। ये तो बात आपकी ठीक है। अजनबी रास्ते अजनबी मंजिलें। हेलो, हाशिम खान स्पीकिंग। कैन आई टॉक टू मुराद? बेटा वो मुराद वो जगह छोड़ गया। जी बाबा जानी, 2-4 रोज से मैं भी उसके मोबाइल और ईमेल पे ट्राई कर रही हूँ, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हो सकता है 2-4 दिन में वो राब्ता कर ले। जी बाबा जानी। वो जीशान साहब की प्लाजी की सबमिशन रैंक्स कहाँ तक पहुंची? सर उसी को फाइनल कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। दिखाओ मुझे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद अली। अहमद साहब मुझे इरफान कहते हैं, मैं मुराद का दोस्त। जी जी, आपसे ऑफिस में पहले मुलाकात हुई है, तशरीफ लाए थे आप। हाँ हाँ ऑफ कोर्स मुझे याद आया बिल्कुल। एक्चुअली अहमद साहब मैं एक बात करना चाह रहा था। जी जी, आप आए तशरीफ, बल्कि आए मुराद साहब के ऑफिस में बैठ के बात करना है। आए प्लीज, आए तशरीफ लाए।
जी फरमाइए। अहमद, मुझे ये बताएं कि मुराद ने आपसे कोई रब्ता किया? जी नहीं, हाल बता फोन पे उन्होंने कुछ हिदायत दी थी और अपने आने की तारीख भी बताई थी, लेकिन उसके बाद से कोई रब्ता नहीं हुआ। समझ नहीं आ रही, आखिर मुराद ने अपने आने का प्रोग्राम तब्दील क्यों कर दिया? मैंने भी काफी फोन्स उनके फ्लैट पर किए, लेकिन मेरा फोन वहां पे अटेंड नहीं हुआ। बाद में किसी साहब ने फोन अटेंड करके मुझे ये बताया कि मुराद साहब तो ये फ्लैट छोड़ चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। बल्कि जब मैं पाकिस्तान आ रहा था मेरी मुराद से मुलाकात हुई थी, उसने मुझे कुछ काम हवाले किए थे और कुछ, खैर उसका ना आना मेरी समझ से बाहर है। वैसे अगर हमें ना आने की इत्तला दे देते तो परेशानी ना होती। अच्छा अहमद, देखें अगर मुराद आपसे रब्ता करे तो मुझे आप जरूर इत्तला दीजिएगा। जी जी। ये मेरा कार्ड है, मैं खुद भी कोशिश करूंगा उससे रब्ता करूँ। अब मुझे जान दो। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं आपको चाय पूछना भूल गया। नहीं नहीं, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। हाँ चाय भिजवाइए जल्दी। वो इरफान साहब, एक मसला था। मसला? हाँ हाँ बताओ। मुराद साहब ने जाने से पहले एक हाउसिंग स्कीम के लिए जगह पसंद की थी और उसके मालिक से इब्तिदाई बातचीत भी कर ली थी। अब उसका मालिक इस्तार कर रहा है कि अगर हमने पेमेंट न की तो वो ये सौदा कैंसिल कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अहमद, तुम ऐसा करो, वो जगह मुझे दिखाओ, मुझसे जो कुछ हो सका मैं कर दूंगा, ठीक है? बहुत अच्छा। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं जमाल बात कर रहा हूँ। हाँ जमाल, कहाँ गायब हो गए हो तुम? नजर ही नहीं आते हो और ना ही फोन करते हो। बस कुछ मसरूफियत ही ऐसी थी। तुम्हें तो पता है वो एंटीक शॉप के अलावा मैंने फोटोग्राफी का शौक भी पाल रखा है। भाई ऐसी भी क्या मसरूफियत है कि तुम फोन ही नहीं कर सकते? ऐसी कोई बात नहीं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुम यकीन करो, मैं तो घर भी बहुत देर से जाता हूँ। भाई जमाल, तुम्हारे लिए कामयाबी की दुआएं इसलिए तो नहीं मांगी थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। अच्छा बाबा, भाई मैं आई एम रियली सॉरी, हम जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। आज लंच पर मिलते हैं। नहीं रम, आज तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। चलो ठीक है, जब तुम्हें टाइम मिले तो मुझे कॉल कर देना। जरूर करूँगा। खुदा हाफिज़। अजनबी रास्ते
आपने कब ज्वाइन किया? आज ही से आई तो मैं काफी रोज थी लेकिन सोचा कि आज ही ज्वाइन कर। अच्छा, दैट्स गुड। आप देखिए। अच्छा, अंदर ऑफिस में डॉक्टर जान ज़ैब बैठते हैं। हाँ, तो ही विल गाइड यू फॉरवर्ड। ओके। मैं क्या बैठा लूँ? हाँ जी। मेरा दुपट्टा क्यों खींचा? दुपट्टा मैंने कब खींचा? वो कुर्सी में अटका होगा। अब वो ये देखिए झूठ बोल रहा है, इसने मेरा दुपट्टा खींचा है। अरे ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं डैड, सॉरी वो पता नहीं क्या था। चलिए आप उठे, ये शरारतें खत्म। चलो अर्शी, जल्दी से खाओ, तो ठंडा होगा। ये तुमने अंगूठी कहाँ से ली है? बहुत खूबसूरत है। ये अंगूठी बहुत पुरानी है। पुरानी? पुरानी है तो फिर मेरी नजर से क्यों नहीं गुजरी तुम्हारी ये अंगूठी? ओह अच्छा अच्छा, नजर खराब हो गई। अरे बेटा ये तुम दोनों आज कैसी बातें कर रहे हो? कुछ नहीं डैड, एक्चुअली ये अंगूठी देख के मुझे सलमान की मंगनी याद आ गई। कौन सलमान बेटा? डैड थैंक यू। डैड सलमान वो मेरा कॉलेज में, याद नहीं आपको? उसकी मंगनी पे गए थे, कितना एंजॉय किया था हमने। क्यों अर्शी, एंजॉय किया था ना? हाँ जी, आजकल तो जमाल साहब को हर तरफ मंगनी की अंगूठियां ही नजर आएंगी। अम्मी, कल मैंने सना को फोन किया था। लगता है उसके घर कुछ मेहमान आए हुए। अच्छा जी, लंबी बात तो नहीं हुई मेरी उससे, लेकिन कुछ शक सा पड़ रहा है मुझे अम्मी, ये उसकी मंगनी तो नहीं हो रही। कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह न करे सना की मंगनी कहीं और हो। नहीं अम्मी देखिए, अगर उन्हें हमसे ज्यादा अच्छे लोग, ज्यादा अमीर कबीर लोग मिल जाते हैं तो अब्बू फिर सना के बड़े वही हाँ करेंगे ना। हाँ वही, वो लड़की वाले हैं, जहाँ चाहेंगे हाँ कर देंगे। लो, आप भी इसके साथ मिल गए। भैया अभी कल मेरी बात हुई है उनसे, उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों में जवाब देंगे, एंड आई थिंक पॉजिटिव जवाब होगा। तो फर्ज करें कि अगर वो इनकार कर देते हैं तो भला मेरे भाई को लड़कियों की कौन सी कमी है? माशाल्लाह खूबसूरत है, तालीम याफ्ता है, तस्वीरें ऐसी बनाता है कि उफ़्ला। ठीक कह रही हूँ ना जमाल भाई? बिल्कुल ठीक। शुक्रिया। टर टर किए जा रही हो। मैं तो नहीं छोड़ूंगा जो मुंह। अब मैंने कोई गलत बात किया है? भाई यही कहना कि मेरे भाई में कौन सी कमी है? ये देखे मुझे मारने को दौड़ा है। अच्छी बात, अब बस करो। अच्छा मेरे बेटे को ज्यादा तंग ना करो। अब वो आप ही, और ये देखिए फिर मुझे कह रहे हैं। हाँ हाँ, वो भी, मैं भी, अम्मी सब मिलके मारेंगे तुम्हें। अच्छा बस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। आओ। अस्सलाम वालेकुम। शाम कैसे बैठो। आप बिजी हैं? खैर मैं बैठ नहीं, नहीं, नहीं। थैंक यू। सुनाओ कैसे आना हुआ? बस सर मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि आपको वो साइट दिखा दूं। हाँ साइड में तो जाना है।
सारा एरिया। जी सर। कहाँ है ये सर हमारा मेन प्लॉट है। ये यहाँ से यहाँ सर वहाँ पे कुछ घर हैं जो हमें डेमोलिश करना पड़ेंगे सर। अच्छा, जी सर। फिर तो ये मुतनाज़ा जगह हुई ना। नो सर, ये हमारा दर्द सर नहीं है, ये ऑनर्स का मसला है। हमें साफ सुथरी जगह मिलेगी सर। तुम्हारी बात हुई उनसे? यस सर। ठीक है। अच्छा ये अजनबी रास्ते हेलो हेलो, कट गया। हेलो, ओ बात तो करो, गूंगे हो क्या? जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया है? अजीब आदमी हो, लगता है और कोई काम नहीं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। क्या बात है गुलशन, फोन क्यों नहीं उठाती हो? हाँ जी, मैंने तो 2 दफा उठाया है, लगता है उसको मेरी आवाज पसंद नहीं है। अब आप उठाएं, शायद आपकी आवाज उसको अच्छी लग जाए। हेलो। हेलो सना। बोल रही हूँ। सना मैं बात कर रहा हूँ, क्या हो गया? ओ जमाल आप, पहले भी आपने फोन किया था क्या? हाँ मैं ही था। वो तुम्हारी गुलशन बहुत गुस्से में लगती है मुझे। अच्छा वो एक्चुअली अच्छा सना, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। मैंने सुना है तुमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। इतने बड़े फैसले इतनी आसानी से नहीं हुआ करते हैं। तो कितना अरसा चाहिए तुम्हें फैसला करने के लिए? कभी कभी तो उम्र गुजर जाती है। तो क्या ये फैसला भी उनमें से एक है? मैंने ये कब कहा? बस मुझे कुछ वक्त चाहिए। सना कितना वक्त चाहती हो? साल, 2 साल, 10 साल? मैं इंतजार कर सकता हूँ। आप तो नाराज हो रहे हैं, बस थोड़ा वक्त और। सना तुम जितना वक्त चाहती हो ले लो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन एक बात तो बताओ, क्या मैं इतना पेचीदा इंसान हूँ जिसके बारे में फैसला करने में तुम्हें इतनी मुश्किल हो रही है? पेचीदा आप नहीं, एक्चुअली मैं अपने अंदर की भूल भुलैयों में खो सी गई हूँ। मुझे पहले रास्ता ढूंढने दीजिए। एक दोस्त की हैसियत से एक बात पूछ सकता हूँ? तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं है? अगर ऐसी बात होती ना तो फैसला करना बहुत आसान हो जाता। ठीक है, जहां इतना इंतजार किया वो और सही। आप मुझे गलत मत समझिएगा, और अगर मुझसे फैसला नहीं हो सका तो मैं अपने बड़ों पे छोड़ दूंगी।